हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश की। और पहले वीडियो में हमने देखा कि माइनस मार्किंग किस तरह से हमारे ओवरऑल स्कोर को इम्पैक्ट करती है। दूसरे वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का सिलेबस, और फ्रॉम द थर्ड वीडियो ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स। तो हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो स्पीच के, बोलने के, भाषा के, लैंग्वेज के फॉर्मेशन में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो सेंटेंसेस एक्चुअल में वर्ड्स से बनते हैं। तो जितने भी वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं और जितने भी वर्ड्स से, शब्दों से मिलके भाषा बनती है, उस भाषा में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन्हीं ग्रुप्स को नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स के ग्रुप्स आते हैं उनको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। उन्होंने कहा कि बहुत सारे शब्द जो हैं उनमें से कुछ शब्द नाउन है, कुछ शब्द प्रोनाउंस है, कुछ वर्ब है, कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ प्रेपोजिशंस है, कुछ कंजंक्शंस है, कुछ इंटरजेक्शंस हैं। ये सारे शब्द मिलके एक लैंग्वेज को फॉर्मेट करते हैं, लैंग्वेज का फॉर्मेशन बनाते हैं। तो हम पहले इनके नाम देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन। नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, prepositions, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions and interjections। ये सारे वो वर्ड्स हैं या वर्ड्स की वो कैटेगरीज हैं जो मिलके एक भाषा को बनाती है, एक लैंग्वेज को बनाती है। तो हमारे टॉपिक्स में पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जनरली पहले देख लेते हैं, एक एक अलग अलग टॉपिक वाइज। जो 8 मैंने आपको बताया नाम, उनमें से 1 बाय 1 हम समझते चलते हैं। और इसके बाद में अभी मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा कि ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ में। फिर बाद में जब अपन पूरा कोर्स करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। नंबर 1, पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। आप लोग सीनियर टीचर बनने जा रहे हो, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो जानता नहीं होगा कि नाउन क्या होता है। तो आप भली बात ही जानते हो नाउन क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन जो है, आप सिंपल भाषा में समझे तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है जो चीज़ों को नाम देता है। या आपने इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। इस तरह की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। एग्जाम्पल्स के तौर पे पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इन सभी के नामों को ही नाउन कहते हैं। पर्सन, महेश इज अ पर्सन। प्लेस, न्यूयॉर्क इज अ प्लेस। थिंग, एप्पल, नो, हैंकी, बनाना, ये सब थिंग्स है। आइडिया, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, ऑनेस्टी, ये सब हैं।
इनको आप नाउन कंसीडर कर सकते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है, नाम देता है चीज़ों को, और द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। इस तरह से नाउन को आप समझ सकते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे कि एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें से अंडरलाइन कर लेंगे। उस अंडरलाइन वर्ड को आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो आपको बताना है। तो जब आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे। अब हम चलते हैं नंबर 2, प्रोनाउंस पे। प्रोनाउंस के लिए कहते हैं कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम ही है। तो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द वर्ड्स that are used in place of a noun, नाउन की जगह जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वही प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। यहाँ पर राम जो है वो एक नाउन है, और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें दूसरे सेंटेंस में, ताकि रिपीटेशन नहीं हो। प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि बार बार हर सेंटेंस में आप उसी आदमी का जिक्र करोगे और उसी का नाम लोगे तो एक रिपीटेशन हो जाएगा और बोरियस हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही इज ऑनेस्ट, राम इज अ गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट। तो ये दोनों बातें हैं वो एक ही आदमी को रिलेट कर रही है। राम ही तो ही है, ये जो ही यूज हुआ है ये विच इज यूज इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड, एंड दिस वर्ड इज अ नाउन। तो इस नाउन की जगह पे आपने जो यूज किया है वर्ड, वो क्या है? वो प्रोनाउन है, यही प्रोनाउन है। नाउन्स की जगह जो यूज होते हैं वर्ड्स, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस आप देख लीजिए, ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। आप कह सकते हैं कि ये जो ही, शी एंड इट है ये तो सिंगुलर है, और ये वी, यू और दे जो हैं ये प्लूरल है, और आई जो है उसको आप कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल कंसीडर करते हो। वो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आप सिंगुलर कंसीडर करते हो और कहाँ पर आप प्लूरल कंसीडर करते हो। तो ये आपके प्रोनाउंस हैं। और चलते चलते आप जल्दी से, वैसे तो बहुत विस्तार से हम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी जल्दी से आप देख लीजिए कि ये जो ही, शी, इट है, इनके साथ में आप प्रेजेंट टेंस में इज का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में वॉज का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ करते हैं। जो आई है उसके साथ में आप प्रेजेंट टेंस में एम का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में आप वॉज का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर टेंस में पहले ऐसे कहते थे कि आई और वी के साथ में आप शैल का यूज़ करो और बाकी के साथ में आप विल का यूज़ करो। लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ विल यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में विल नहीं है तो आप शैल कर सकते हो, क्योंकि पुरानी जो इंग्लिश है उसमें आई के साथ शैल यूज़ किया जाता था। अगर मॉडर्न इंग्लिश को मानने वाला आपका पेपर बनाता है तो वो आपको डेफिनेटली विल यूज़ करवाएगा। ठीक है, वी के साथ में, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट में वर और फ्यूचर में विल और शैल यूज़ कर सकते हो। फिर वही बात, अगर वो पुरानी इंग्लिश है तो आप शैल यूज़ करोगे, और मॉडर्न इंग्लिश है तो मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ किया जाता है। आजकल सभी के साथ विल का ही यूज़ किया जाता है। यू और दे, वही प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट में वर और फ्यूचर में विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप देख लेंगे। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 टॉपिक्स शुरू में लिखे थे उनमें से नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, नाउन, प्रोनाउन। नाउ द थर्ड टॉपिक इज वर्ब। वर्ब मैं आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। अभी हम क्योंकि सिर्फ इन टॉपिक्स को देख रहे हैं इसलिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। वर्ब जो तीसरा टॉपिक है वर्ब को सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स
वर्ड्स दैट शो एक्शन शो करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें मूवमेंट होता है। जिन वर्ड्स में एक्शन शो होता है वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज, आई वर्क। ये वर्क करने का एक्शन हो रहा है, ये जाने का एक्शन हो रहा है। तो जो ये एक्शन को दिखाने वाले वर्ड्स जो हैं वो ही वर्ब कहलाते हैं। अब वर्ब एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप कह सकते हैं कि वर्ब, ये तो आप जानते ही होंगे, मेन वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स होती है, मेन वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स होती है। ठीक है। फिर और कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में भी, अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती है। अब ये क्या है भाई, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, जिनका आप पैसिव बनाते हो आगे जाके। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अब ट्रांजिटिव में भी और हैं। ट्रांजिटिव में मोनो ट्रांजिटिव है, ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में एक ही ऑब्जेक्ट लेती है। डाई ट्रांजिटिव हैं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हैं जो अपने बाद में एक तो ऑब्जेक्ट लेती है और एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में एक ही ऑब्जेक्ट लेती है वो मोनो ट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं वो डाई ट्रांजिटिव। और ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक कॉम्प्लीमेंट लेती है, उन वर्ब्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो ये था वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नंबर 4, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड द नेक्स्ट इज एडवर्ब। नंबर 4, एडवर्ब। इसका भी नाम कुछ कुछ वर्ब के जैसा ही है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि एक्शन को डिनोट करती है, एक्शन को तो वर्ब डिनोट करती है। एडवर्ब एक्चुअल में क्या करती है? एडवर्ब के 3 काम होते हैं। नंबर 1, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, उसकी क्वालिटी को और इन्हेंस करती है। ये वर्ब को भी मॉडिफाई करती है और किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इससे पहले जो 5वां टॉपिक है एडजेक्टिव, वो आप पहले समझ लें तो फिर आपको एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। एडजेक्टिव क्या है? जिसको आप हिंदी में विशेषण कहते हैं, वो संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी नाउन को मॉडिफाई करता है। अगर आप कहें कि बॉय एक नाउन है तो आप इससे पहले एडजेक्टिव जोड़ दें, गुड बॉय, बैड बॉय, एक्सीलेंट बॉय, स्मार्ट बॉय, सिंसियर बॉय। तो ये जो गुड, बैड, एक्सीलेंट, स्मार्ट, सिंसियर, ये क्या है? ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की क्वालिटीज़ बताता है। अब आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया तो अब इसके बेस पर आपको एडवर्ब समझ में आ जाएगी। क्योंकि अच्छा, एडवर्ब को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि अभी हमने देखा था बॉय, ये नाउन है, गुड बॉय ये एडजेक्टिव है, और आप कहें कि वेरी गुड बॉय, तो ये वेरी जो है ये एक्चुअल में गुड को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये जो वर्ड है ये तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो तो होते हैं एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को भी और मॉडिफाई करते वो होता है एडवर्ब। अब ये तो हुआ इसका एक काम, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना एडवर्ब का, पहला तो हो गया। अब ये वर्ब को और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। किस तरह से करता है वो भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं दोबारा से लिख देता हूँ।
वेरी गुड बॉय। नाउन, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, ये क्या है, एडवर्ब। तो एक तो बना हो गया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। अब वर्ब को किस तरह से करता है, आप कहें कि ही वॉक्स, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये वी यानी कि वर्ब है, वॉक्स। तो अभी ये केवल चल रहा है, लेकिन ये जो वर्ब है इसको और ज़्यादा कुछ बताने के लिए डिटेल्ड वे में आप कहें कि ही वॉक्स स्लोली। तो चल किस तरह से रहा है, वर्ब किस तरह से एक्शन कर रही है, उसका तरीका भी बता रहा है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या होती है, एडवर्ब। पहला इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, दूसरा इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। स्लोली अपना क्या है, एडवर्ब है, तो दूसरा काम अपना हो गया। अब कहते हैं कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देती है दूसरी एडवर्ब। आप कह सकते हो ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। आप कहें कि ही वॉक्स वेरी स्लोली, बहुत ज़्यादा धीरे चलता है। धीरे तो चलता है, वो तो एडवर्ब है, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे चलता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया। तो ये स्लोली भी एडवर्ब है और ये वेरी भी एडवर्ब है। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो तीनों चीज़ें अपन ने करके दिखा दी। एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई किया, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया। अब अपन ने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, वर्ब देख लिया, एडवर्ब देख लिया, एडजेक्टिव भी ऑलरेडी अपन ने समझ लिया है। अब अपन चलते हैं नंबर 6, जो कि है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्री मीन्स पहले। पहले इनका पोजीशन जो होता है वो किसी वर्ड के पहले होता है। किसी वर्ड मतलब नाउन जो वर्ड होता है उसके पहले होता है। और ये प्रीपोजिशन जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, नाउन को दूसरे वर्ड्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि द ग्लास इज ऑन द टेबल। ठीक है, द ग्लास और द टेबल जो है इनको कनेक्ट कर रहा है कौन, ऑन कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन इसलिए भी है क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो नाउन से जस्ट पहले है। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, ऑन द सोफा, ऑन द बेड। तो ये इसका पोजीशन इससे पहले है, इसलिए प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, द टेबल को द ग्लास से भी कनेक्ट कर रहा है कि भाई जो दो ग्लास है वो द टेबल पे रखा हुआ है। ये इस तरह से प्रीपोजिशन होती है। ऑन, इन, बहुत सारी, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, बनीथ, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। अपन प्रीपोजिशंस को अच्छे से बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 7 आपका है कंजंक्शन। कंजंक्शन और लास्ट बच गया इंटरजेक्शन। तो कंजंक्शन अपन देख लेते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि जोड़ते हैं। अब जोड़ते किनको हैं, ये वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, ये फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, और ये क्लोज को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी ये जोड़ सकते हैं। वर्ड्स आप अच्छी तरह से जानते हो। वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स। वैसे तो एक लेटर का भी वर्ड होता है, वो एक ही लेटर है। ए मीन्स 1, मीनिंग है इसका। तो ये भी एक वर्ड है, हालांकि एक ही लेटर का है। तो आप कहें कि 1 और मोर देन 1 लेटर्स, वो होता है वर्ड। अब वर्ड के बाद में अ ग्रुप कंसिस्टिंग 2 और मोर देन वर्ड्स,
दो और दो से ज़्यादा शब्दों से मिलके एक चीज़ बनती है उसको फ्रेज कहते हैं, और उसका बाकायदा मीनिंग भी होता है। और फ्रेज से जो बड़ा होता है वो क्लोज होता है, फ्रेज से बड़ा होता है लेकिन सेंटेंस से छोटा होता है। ऑलमोस्ट सेंटेंस ही होता है लेकिन सेंटेंस नहीं होता है, वो उसको कहते हैं क्लोज। इसमें सेंटेंस के सारे गुण होते हैं, जब अपन क्लोजेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल मैं कह रहा था कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं, और किन किन को जोड़ते हैं, वो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं किस तरह से जोड़ते हैं। महेश एंड सुरेश, ये दो वर्ड्स हैं, ऑब्वियसली नाउन्स है क्योंकि किसी का नाम है। ये एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एंड जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। अब आप कहें कि राम इज पुअर बट इंटेलिजेंट। राम इज पुअर बट इंटेलिजेंट। राम इज पुअर, राम इज इंटेलिजेंट। एक्चुअल में तो ऐसे है, लेकिन अपन ने राम इज दोबारा लिखा नहीं, तो ये इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। बट तो ये क्या है, कंजंक्शन है। इस तरह से कंजंक्शन होते हैं। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये फिर अपन देखेंगे। अब लास्ट आपका बच गया है इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में लास्ट आपका बच गया है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी वर्ड्स ही होते हैं। ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं, जो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और इमोशंस को बताते हैं। इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आप कह सकते हैं, जिनको ये बताते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं इंटरजेक्शंस। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस में आपका जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, आपका सरप्राइज हो सकता है, आपकी बहुत सारी जो है फीलिंग्स हैं, शॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हुर्रे, ओ, अलास, आप एक एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। आप कहते हो कि हुर्रे वी हैव डन इट। हुर्रे वी हैव डन इट, आप क्या दिखा रहे हो, जॉय, जॉय दिखा रहे हो। अगर आप कहो कि वाओ, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये जो है वाओ, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। और ये जो सिंबल है ये इंटरजेक्शन का ही सिंबल है, इस तरह का। इससे पता चलता है कि ये इससे पहले इंटरजेक्शन है, और ये अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को बयां कर रहा है। तो आज अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। आप समझ पाए कि ये सब चीज़ें क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और किस तरह से होता है। आगे जब अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसमें भी इन सब चीज़ों का इंक्लूजन होगा, ये सब चीज़ें उसमें होगी। जब वर्ब्स की बात आएगी तो वर्ब में आपको डिटेल्ड वे में बता दूंगा, और सब चीज़ें आपको डिटेल्ड वे में आगे पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना पूरा होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बेशक आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और इसी तरह से देखते रहिए।